बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। अगर आप लोग ईद के लिए ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो कि बनाने में भी आसान हो और खाने में भी मज़ेदार, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ईद और दावत स्पेशल में आज आपके साथ मटन अंगारा की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला होगा और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन अंगारा बनाने के लिए 500 ग्राम मटन लेंगे। इसे वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें आधी टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 3/4 कप हम इसमें गाढ़ा दही फेंट कर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें आपने 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल करना है, जो कि तीखी वाली हों। अब इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैरिनेट किए हुए गोश्त को आपने कोयले का स्मोक देना है और कवर करके कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे कोयले का स्मोक देना है और इसी स्मोक में आपने इसे रहने देना है। अगर आप लोगों को कोयले का स्मोक ज़्यादा नहीं पसंद तो आप लोग इसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब इस मैरिनेट किए हुए गोश्त को आपने 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखना है या ओवरनाइट भी आप लोग रख सकते हैं। अब एक पैन में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। 2 छोटे साइज़ की दालचीनी की स्टिक शामिल कर देंगे। 4 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची शामिल करके इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो आपने इसमें 2 बड़े साइज़ के चॉप करके टमाटर शामिल करने हैं, जिनका वज़न 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक होना चाहिए। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें 1 और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और आधी टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करके इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला यकजां हो जाए, तो आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल करना है, यानी मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देंगे। और मटन को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि इसकी भुनाई इसी स्टेज पर होगी। इसके बाद आप लोग मटन की भुनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। जब अच्छी तरह से मटन आप लोग भून लें और ऑयल ऊपर आ जाए, तो आपने इसमें 3 से 4 कप पानी शामिल करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है एक दफ़ा और कवर करके आपने इसे 40 से 50 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, या तब तक पकाएं जब तक गोश्त आपका अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ गोश्त को गलते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हाथों में क्रश करके सूखी मेथी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसे खूबसूरत सी लुक देने के लिए इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि मटन ग्रेवी किस तरह की होनी चाहिए। वीडियो में आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं कि आप लोगों को थिक ग्रेवी नज़र आ रही है, आप लोगों ने भी ग्रेवी इसी तरह से तैयार करनी है। तो देखा आप लोगों ने कितनी कम चीज़ों का यूज़ करते हुए हमने बहुत ही आसानी के साथ मटन अंगारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर तैयार किया है। ये आसान और मज़ेदार मटन ग्रेवी की रेसिपी ईद और दावतों के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। जब भी आप लोगों के घर दावत हो तो आप लोग मटन अंगारा को एक रात पहले से मैरिनेट करके रख सकते हैं और दूसरे दिन आप लोगों को ग्रेवी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोगों ने भी अब एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।